नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में साथियों हम लोग बिहार दरोगा से संबंधित सारी चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं कि अंत समय में आपको क्या पढ़ना है, किन टॉपिक को पढ़ना है, किस नोट्स को पढ़ना है जो अंत समय में आप अपनी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें और इस एग्ज़ाम में एक सीट अपना पक्का कर सकें। इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि बिहार दरोगा से संबंधित कुछ वीडियो लाइए, कुछ सुपर फास्ट रिवीजन के भी वीडियो लाइए जो अंत समय में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आ रही थी कि नोट्स कब आ रहा है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में हमारे द्वारा नोट्स दिया जाता है और उसका काफ़ी ही अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। अगर आप लिए होंगे तो आपको बखूबी पता होगा। इस वीडियो में हम लोग नोट्स की भी बारे में चर्चा करेंगे। इन 25 दिनों में आपको सब कुछ छोड़ के लग जाना है। सीटें कम है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है, इसलिए बेहतर रणनीति और रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग तमाम जानकारियों की चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एक एक पॉइंट साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिहार दरोगा, जैसा कि आपको पता है, सबसे कम सीटों पे वैकेंसी निकली है। लगभग 1275 सीटों पे वैकेंसी निकाली गई है और परीक्षा की जो तिथि है वो आपको पता है, आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है कि 17 दिसंबर 2023 को, यानी अगले माह 2 पालियों में यह एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अमूमन बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 पालियों में करवाया जाता है। इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। तो इसका जो साथियों पैटर्न है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो 4 सेक्शन का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। पहला है साथियों इतिहास। इतिहास में 15 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी संख्या कम भी हो सकती है। ऑन एन एवरेज आपको बता रहे हैं कि 15 प्रश्न इतिहास के पूछे जाते हैं। साइंस के भी 16 से 17 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी करंट अफेयर का जो वेटेज है वो 22 से 25 से 30 भी हो जाता है। और विविध की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसे हम लोग स्टैटिक जीके के भी नाम से जानते हैं। इससे 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइंस के भी प्रश्नों की संख्या कभी कभी बढ़ती है, कभी कभी घटती है। ऑन एन एवरेज आपको बता दिए। भूगोल की बात करें तो ये साथियों पिछले बार के पैटर्न के अनुसार आपको बता रहे हैं। भूगोल की बात करें तो भूगोल से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद बात करें हम लोग गणित और रीजनिंग के 5 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ये साथियों एवरेज है। और कुल प्रश्न आपको पता है 100 पूछे जाते हैं और आपको पता है 0.20 का प्रति प्रश्न में नेगेटिव मार्किंग भी है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। इस बार साथियों 1275 सीटों पे जो वैकेंसी निकाली गई है, इस पर जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 70 प्लस का टारगेट होना चाहिए। अगर 70 प्लस आप स्कोर करते हैं तो प्रीलिम्स में आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो आप पूरी तरह से सेफ जोन में माने जाएंगे। बाकी साथियों कटअप जो है एग्जाम के लेवल पे भी डिपेंड करता है। तो ऑन एन एवरेज साथियों आपको बताया कि 70 प्लस का आपको टारगेट लेकर चलना है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि अंतिम 25 दिनों में आपको क्या पढ़ना है, किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, कि किस पे आपको सबसे अधिक समय देना है इन अंतिम दिनों में, और क्या इस बार पैटर्न रहेगा, क्या पैटर्न में आपको चेंज देखने को मिलेगा, और सबसे अधिक चुनौती और सबसे ज़्यादा कंपटीशन साथियों होने वाला है। तो पैटर्न की बात करें तो पिछली बार साथियों सामाजिक शास्त्र से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। समाज शास्त्र से जो है 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो समाज शास्त्र से इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाल ही में साथियों बिहार मद्य निषेध उत्पाद दरोगा का एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसी के पैटर्न पे यह एग्जाम लिया जाएगा। अब साथियों हम लोग एक शानदार नोट्स की चर्चा करने वाले हैं जिसे आपको अंतिम समय में पढ़ना है। टू द पॉइंट्स नोट्स है साथियों, जहां से बिहार दरोगा क्वेश्चन पूछता है, बीपीएसएससी आयोग जहां से क्वेश्चन पूछता है, उसी के बेस पे इस नोट्स को बनाया गया है। प्रीवियस पैटर्न के अनुसार इसे बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा साथियों इस पर काम भी किया गया है। तो चलिए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो ये रहा साथियों फाइनली आपका नोट्स बिहार दरोगा परीक्षा। ये सेकेंड एडिशन है। इससे पहले जब 2213 की वैकेंसी आई थी तब फर्स्ट एडिशन निकाला गया था, जिसका शानदार रिस्पॉन्स रहा था, जहां से काफ़ी क्वेश्चन टकराए थे। तो इसमें साथियों आपको इतिहास, भारत और विश्व का इतिहास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके विश्व इतिहास में पूछे जाते हैं। जो नोट्स साथियों आपको विश्व इतिहास का मिलेगा उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उसी में सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। उससे बाहर गारंटी है आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। भूगोल में भारत और विश्व के भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान आपको मिलने वाला है।
अर्थशास्त्र मिलने वाला है, समान विज्ञान मिलने वाला है, विविध यानी स्टैटिक जीके मिलने वाला है और बिहार की कुछ सामान्य जानकारी से भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसे बिहार झारखंड से कब अलग हुआ, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है बिहार का, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, कौन सी झील है, कौन सी जलप्रपात कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, ये सब प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, हाल ही में जो आपने देखा कि उत्पाद दरोगा का एग्जाम हुआ उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार के कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, वर्तमान में इसके जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार से रिलेटेड। बिहार का एग्जाम है, 2-3 क्वेश्चन तो बिहार से होना स्वाभाविक है। ये प्रॉपर चीज़ें आपको नोट्स में मिलने वाली है। तो चलिए साथियों, नोट्स भी आपको दिखा देते हैं किस प्रकार का नोट्स होगा। नोट्स में साथियों कुल पेजों की संख्या लगभग 250 पेज है। इन 250 पेज और दिन आपके पास कितना है, 25। तो 25 से अगर भाग हम लोग करते हैं तो एक दिन में 10 पेज आपको कंप्लीट करना है। 10 से 15 पेज कंप्लीट का टारगेट आप ले लेते हैं तो इस नोट्स को आप आराम से कंप्लीट कर सकेंगे। तो 10 से 15 पेज तो साथियों आप आराम से कर ही सकते हैं, क्योंकि इतना तो आपको करना ही होगा। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो चलिए हम लोग अब नोट्स की चर्चा करते हैं कि नोट्स कैसा होगा। और टैगलाइन साथियों आपको पता है, लेके रहेंगे वर्दी। बीपीएसएससी पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया ये नोट्स है, हमारे द्वारा साथियों इसे बनाया गया है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पे ले सकते हैं और ये आपको ई बुक के फॉर्म में मिलेगा, यानी पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलने वाला है। इसका जो फ़ी रखा गया है साथियों, ऑफर प्राइस में काफ़ी ही न्यूनतम रखा गया है। जो हमारे द्वारा साथियों रखा जाता है निर्धारित ही मूल्य होता है। पता है आपको 60, 65, 55, 70, 75 इसी के आसपास हमारा नोट्स का मूल्य होता है, जिसे साथियों कोई भी स्टूडेंट ले सकता है। पे आपको ऊपर वाले नंबर पर करना होता है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, 8083813090 और स्क्रीनशॉट आपको भेजना होगा 7562821430 पे। तो इस माध्यम से आप नोट्स को ले सकते हैं। और चलिए हम नोट्स की अब चर्चा करते हैं। नोट्स की जो शुरुआत होती है वो साथियों भारतीय इतिहास से होती है। इसमें प्राचीन भारत का इतिहास से आप नोट्स की शुरुआत देख रहे होंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रागैतिहासिक संस्कृति। इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जानकारियाँ मिलेगी। इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको वैदिक काल से संबंधित जानकारियाँ मिलेगी। इसके आगे आप बढ़ेंगे, जो भी साथियों पॉइंट है, प्रमुख विदेशी यात्री कौन कब आए थे, किसके शासनकाल में आए थे, महाजनपद काल का उदय पूछा जाता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। जैन धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मौर्य वंश से संबंधित तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अशोक के बारे में पूछा जाता है, गुप्त वंश। इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे पाल वंश से संबंधित तथ्य है। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू है, जिसमें भारत में अरब और तुर्क आक्रमण से संबंधित तथ्य है। दिल्ली सल्तनत के बारे में जितने भी वंश और जितने भी इंपॉर्टेंट शासक की प्रमुख उपलब्धियां हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे प्रमुख प्रशासनिक विभाग और संस्थापक जैसे पूछा जाता है, दीवाने कोही के संस्थापक कौन है, दीवाने खैरात के संस्थापक कौन है, किस विभाग से संबंधित है, सल्तनतकालीन प्रमुख कर के बारे में जैसे खराज है किससे संबंधित है, खम्स जो है किस प्रकार का कर है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे प्रमुख सल्तनतकालीन अधिकारी और उनके कार्य, प्रमुख राजवंश जैसे तुलुक वंश के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, इसे दिया गया है। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का क्रम पूछा जाता है, ये दिया गया है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आम्रम क्या है पूछा गया क्वेश्चन है, ये सब दिया गया है। और विजयनगर साम्राज्य की जो भू राजस्व की दर थी वो कितनी थी। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे प्रमुख भक्ति आंदोलन प्रवर्तक, प्रमुख सिलसिला। इसके बाद सल्तनतकालीन जितनी भी स्थापत्य कला है। उसके बाद मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है। मुगल साम्राज्य के जितने भी इंपॉर्टेंट शासक हैं, अकबर द्वारा प्रमुख किए गए कार्य, भूमि के प्रकार कौन कौन से थे। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे उत्तर मुगलकालीन शासन व्यवस्था, मुगलकालीन स्थापत्य कला। इसके बाद मराठा के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी इंपॉर्टेंट संधियाँ हैं। सिखों के 10 गुरु से संबंधित फैक्ट्स पूछे जाते हैं। इसके बाद आधुनिक भारत शुरू हो जाता है। आधुनिक भारत में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसा कि आपको पता है कि इतिहास में सबसे ज़्यादा वेटेज आधुनिक भारत का होता है, तो उनसे संबंधित सारे तथ्य आपको इसमें देखने को मिलेंगे। चाहे वो कांग्रेस का अधिवेशन हो, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी चरण हैं, 3 चरण हैं, तीनों चरण से संबंधित फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। गांधी युग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। गांधी युग से संबंधित पूछा जाता है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था, हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर चीज़ों को इसमें अरेंज वे में बताया गया है, ताकि आपको अंत समय में टू द पॉइंट पढ़ें भी, ऐसी चीज़ ना पढ़ें जिससे एग्जाम में प्रश्न ना पूछा जाए।
तो सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, विश्व का इतिहास आपको बताइए, पढ़ लेंगे। इसके अलावा विश्व का इतिहास में आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भारतीय संविधान की हम लोग चर्चा कर, भारतीय संविधान के जितने भी फैक्ट्स होते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी को दिया गया है। शपथ, त्याग पत्र, अंतरिम मंत्रिमंडल, न्यूनतम उम्र सीमा, भारत का संवैधानिक विकास, जितने भी एक्ट अधिनियम है सभी को इसमें दिया गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, भारतीय भूगोल से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उसे भी आपको इस नोट्स में देखने को मिलेगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स में साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं उन सभी फैक्ट्स को इसमें शामिल किया गया। जैसे नेशनल इनकम, किसे घटाने से क्या प्राप्त होता है, जीडीपी का फार्मूला, जीएनपी का फार्मूला, एनएनपी का फार्मूला, आर्थिक नियोजन, गरीबी से संबंधित जितनी भी समितियां हैं, इसके बाद बेरोजगारी से संबंधित जितने भी योजनाएं प्रारंभ किए थे उन सभी से तथ्य, बैंकिंग से संबंधित फैक्ट्स, कितने अभी वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या, सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रमुख वित्तीय संस्थाओं। इसके बाद सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को शामिल किया गया है। ये साथियों फिजिक्स का है। फिजिक्स में लिफ्ट से संबंधित बातें पूछी जाती है कि ऊपर जाने से नीचे आने से क्या बढ़ता है क्या घटता है। वृत्तीय गति के बारे में, अपकेंद्री बल के उदाहरण, सरल आवर्त गति के बारे में पूछा जाता है कि एक लड़की झूला झूल रही है उस पर आके कोई बैठ जाए तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इन सभी तत्व, उत्तोलक, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, ऊर्जा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद जितने भी इसके उदाहरण हैं सभी को, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है किसकी खोज किसने की, कहाँ कहाँ किसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद रसायन विज्ञान शुरू हो जाएगा जिसमें पदार्थ के जितने भी गुण हैं, उसकी अवस्थिति, कांच के रंग एवं धातुओं के यौगिक के बारे में, धातु और अयस्क के बारे में, मिश्र धातु। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको अन्य फैक्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको जीव विज्ञान में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद शुरू हो जाता है स्टैटिक्स जीके। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। स्टैटिक्स जीके के तमाम पहलुओं को इसमें कवर किया गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सभी को इसमें आपको फिगर भी दिया गया है ताकि आप समझ सके, और खिलाड़ी से संबंधित फैक्ट्स। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको परमाणु ऊर्जा केंद्र, कोयला उत्पादक क्षेत्र जितने भी हैं, मैन इन इंडिया, वोमेन इन इंडिया, महापुरुषों की समाधि स्थल, जितने भी भारत रत्न विजेता हैं। इसके बाद प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, वर्तमान में भारत की कितनी राष्ट्रीय पार्टी है, आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में कितने अभी भारतीय शामिल हो चुके हैं। हाल ही में पता है वीरेंद्र सहवाग को भी शामिल किया गया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता अब तक कितने भारतीय हैं। यानी स्टैटिक्स जीके की तमाम जानकारी आपको इसमें देखने को मिलेगी। हाल ही में आपको पता है कि 2 यूनेस्को साइट को जोड़ा गया, शांति निकेतन और होयसल्स मंदिर का समूह को जोड़ा गया। यानी पूरी तरह से अपडेट है। और जितने भी 75 रामसर स्थल हैं उसे भी इसमें दिया गया है। इसके बाद भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व को कॉलम बाय कॉलम दिया गया है। भारत के जो अभी महारत्न कंपनियां हैं उसके बारे में अभी कितनी है, 13 है, आपको पता है 13 है। और नवरत्न कंपनियों की संख्या आपको पता है कि 16 हो गई है। कौन कौन सी नवरत्न कंपनियां हाल ही में जोड़ी गई, यानी पूरी तरह से अपडेट है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस के बारे में बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अंत में आपको बिहार सामान्य जानकारी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, झरना, झील, जलप्रपात, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये साथियों शानदार नोट्स है, ये आपको अभी से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अभी साथियों आप पेमेंट करेंगे मात्र 61 रुपीज़ का, और आपको जो पेमेंट करना है वो ऊपर वाले नंबर पे करना है 8083813090 पे। इस पे आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है नीचे वाले नंबर पे। स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। कोई भी पेमेंट ऐप आपके पास है जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेडपे, मोबीक्विक, तो किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट आप इसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ आपको साथियों आधे घंटे के अंदर भेज दी जाएगी। परेशान नहीं होना है, पीडीएफ सभी को भेजा जाएगा। ऊपर वाले नंबर पे तो कॉल बिल्कुल भी मत करिएगा, नीचे वाले नंबर पे कॉल करिएगा। अगर कोई समस्या आ रही है, पेमेंट में समस्या आ रही है तो ही कॉल करिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट भेज दिए हैं तो आपको पीडीएफ मिलेगा ही, आधा घंटा के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत सारे लोग पेमेंट करते हैं और तुरंत लगातार कॉल करने लगते हैं कि पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, परेशान नहीं होना है। समय साथियों काफ़ी ही कम है और सिर्फ वही चीज़ें आपको अभी पढ़ना है जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये नोट्स साथियों उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी उम्मीद और इसी जुनून के साथ हम लोग साथियों कल मिलते हैं सुपर फास्ट रिवीजन में। अपनी तैयारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, और रिवीजन प्रैक्टिस ही आपकी सफलता का एकमात्र विकल्प है। दोस्तों और ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नोट्स सभी लोग जरूर ले लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।